स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 65 पे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इस तरह रॉड शेप में। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट तीन मिलके जो है वो ये एक सेंट्रियोल बना रहे होते हैं। एनिमल बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास हॉलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये क्या है? हॉलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स हैं और इनका क्या काम होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाना। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू मेक ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसे आपने इससे पीछे माइक्रोट्यूब्यूल का टॉपिक जो वो स्टडी किया था, तो एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है एनिमल सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इसके जो है वो दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। और जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होके यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं, तो ये सेंट्रियोल्स जो है वो यहाँ पे पोल्स की तरफ, ठीक है, ये इक्वेटर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और इनके अंदर से सेंट्रियोल्स जब यहाँ पे मूव करके आते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आते हैं, तो इनके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जिसके ऊपर ये सेंट्रियोल खुद को इस तरह से करके इस शेप में, चैप्टर नंबर 5 में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इस तरह की शेप में जो है वो सेंट्रियोल में से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर, जिसपे यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? इस तरह की शेप, ये क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है। और ये खुद को इन स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच करते हैं। सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली जो वो क्या कहा जाता है? ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पे ये जो सेल के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। इनको सेंट्रोसोम कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या है? इन सेंट्रोसोम का फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ spindle fiber in animal and plant cell. In animal and plant cell. ठीक हो गया। कुछ सेल्स में जैसे सेंट्रियोल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जो अमीबा पैरामेशियम का केस हो, इन अमीबा एंड पैरामेशियम, अमीबा एंड पैरामेशियम, यूग्लिना वगैरह, ठीक है, उसमें दे फॉर्म क्या बनाएंगे? वो सीलिया एंड फ्लैजला, ठीक है, ये बनाएंगे। इसके बाद आ जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट एनिमल सेल में, प्लांट्स में होगा और एक एनिमल सेल में। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मैच्योर प्लांट में तो जब पानी जो ही हम पौधे को देते हैं और पानी जड़ों के जरिए जो वो पौधे के ऊपर पत्तों तक जाता है या उसके वो अंदर जो स्टेम वगैरह में जाता है, तो वहाँ पे जो वैक्यूल होगा
वो उस सेल्स के अंदर उसके जो वैक्यूल होगा तो वो पानी जज़ब करके जो है वो एक शेप ले लेगा, रिजिड शेप ले लेगा और सेंटर ऑफ द सेल को जो है वो ऑक्यूपाई करके बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में बन जाएगा। इसके अलावा जो है एनिमल्स में दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं, एक होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। जैसे कि हमने अमीबा की शेप में पढ़ते हैं कि अमीबा के पास जो है वो इस तरह की शेप होती है अमीबा की, तो इसके ये जो से ये क्या है अमीबा में ये सूडोपोडिया है। और जब भी कोई खाना यहाँ पे इसके इर्द गिर्द आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, उसके इर्द गिर्द एक जो है वो लेयर बना देगा, बल्ब बना देगा और इसको ये अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ये खाना इसके अंदर जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे अमीबा की बॉडी के अंदर आने के बाद ना इसका एक वैक्यूल बन जाता है और अमीबा के अंदर एक लाइसोसोम जो है वो वैक्यूल मौजूद होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होंगे और वो इस खाने को जो है वो इस तरह से करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके इर्द गिर्द जो है वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा और इस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना के इसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देगा। तो फूड वैक्यूल का काम है फूड डाइजेशन। फूड वैक्यूल का क्या काम है कि फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। को बहुत सारे सेल मटेरियल को आउटसाइड से किस तरह की फॉर्म में लेते हैं, फूड वैक्यूल की फॉर्म में, जैसे मैंने अभी अमीबा की एग्जांपल दी, ठीक है। और फिर उसके अंदर लाइसोसोम मौजूद होता है जो उस फूड वैक्यूल के ऊपर एक्ट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम अपने अंदर से खारिज करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। और फिर जब उसने बाहर निकालना हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये एग्जीक्यूशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट का काम करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल। तो अगर इस शॉर्ट क्वेश्चन अब इसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर सेंट्रियोल्स। तो पहला लाइन सेंट्रियोल्स टॉपिक की, एनिमल और मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास हैव हॉलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल नोन एज सेंट्रियोल्स, ठीक है यहां तक। व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम क्या है? तो टू सेंट्रियोल, सेकेंड पैराग्राफ उसकी सेकेंड लाइन, द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिव, सेकेंड पैराग्राफ सेंट्रियोल्स का, एनिमल्स हैव टू सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, द टू सेंट्रियोल आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। यहां तक सेकेंड का आंसर होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? उसका फंक्शन क्या है? तो यहां से सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, फंक्शन देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन सम सेल्स सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैचेला। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और वैक्यूल्स के लिए जो वैक्यूल का टॉपिक है उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, हाउ फूड इज डाइजेस्टेड इन सेल। हाउ फूड इज डाइजेस्टेड इन सेल।
सेल में फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, तो वैक्यूल वाले टॉपिक की चौथी लाइन, वैक्यूल वाला टॉपिक उसकी लाइन नंबर 4, मैनी सेल टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म eliminate waste from body। तो यहाँ से वैक्यूल वाले टॉपिक की सेकेंड लास्ट लाइन, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। यहाँ तक इसका आंसर है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।